जय श्री राम दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में कितनी वृद्धि होगी उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि आपके मन के अंदर में यह प्रश्न उठता है कि पेंशन में वृद्धि कितनी होगी। अभी जो रिकमेंड किया गया है वो कितना किया गया है। अभी बगल में आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 7,500 हो पीएफ की मिनिमम पेंशन, जिसके ऊपर बकायदा अच्छे से बात किया गया है। हालांकि आप लोगों का ये भी कमेंट आया था कि ये खबर कब की है, क्या सच ये खबर है या अथवा झूठी खबर है, फेक खबर है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यानी कि इसकी पूरी सच्चाई के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये खबर कब की है। एक दो नहीं बल्कि टोटल 3 पेजों में हमने इसको कवर किया है और बकायदा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मिनिमम पेंशन को लेकर किस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं और क्या आगे हो सकता है। अभी फिलहाल आप लोगों ने रिसेंट में खबर देखा होगा कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से जिस प्रकार से मिला, जिस प्रकार से उनका साथ और समर्थन मिला, जिस प्रकार से अधिवेशन गुजरात वाला संपन्न हुआ और वो सारी चीजों को अगर देखा जाए, एक किया जाए, जोड़ा जाए तो कहीं न कहीं पेंशनर्स के पेंशन वृद्धि वाला जो मुद्दा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार के दृष्टिकोण से। और सरकार बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करेगी। अब चूंकि इसका पूरा दारोमदार अगर बात किया जाए ईपीएफओ की तरफ से कि ईपीएफओ के पास ही कहीं ना कहीं ये है कि इसका पेपर वर्क कंप्लीट कर, इसका फार्मूला बनाकर, कैलकुलेशन कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसका लाभ मिले तत्काल प्रभाव से। यह उद्देश्य माननीय कमांडर अशोक रावत जी का, समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों का और साथ ही साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के समस्त कार्यकर्ताओं का है। इन सारे मुद्दों को लेके माननीय श्रम मंत्रालय में ऑलरेडी जा चुका है और इस मुद्दे पे विस्तृत तरीके से बातें हो चुकी हैं। एक पक्षीय बैठक हो चुकी है, 2 पक्षीय बैठक हो चुकी है, त्रिपक्षीय बैठक भी यहाँ पे हो चुकी है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन जो वृद्धि की बातें सामने आई थी उसमें पेंशनर्स के हक में फैसला आया था। यानी कि पेंशनर्स को कहीं न कहीं पेंशन में उनके वृद्धि होनी चाहिए, इस प्रकार की जानकारी निकल के सामने आई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें कि अभी 7,500 के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं उसके ऊपर, तो ये पेपर की जो कटिंग बगल में आप देख रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि देखिए 7,500 हो पीएफ पेंशन की मिनिमम पेंशन, तो ये मुख्य रूप से ईपीएफओ के करोड़ों जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। संसद की एक समिति ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने 2014 में ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि 250 रुपए, यानी कि अगर बात करें कि 2014 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कितनी पेंशन की राशि थी, मात्र 2,500 रुपए थी। रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह तय की थी, लेकिन ट्रेड यूनियनों और पेंशनर्स के संघों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। उनका कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए पेंशन भी बढ़नी चाहिए, लेकिन पिछले 11 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दोस्तों 1-2 नहीं 11 साल हो चुके हैं। 250 रुपये 2014 में था और आज 2025 है। 1,000 रुपये 2014 में बढ़ा, लेकिन 11 साल हो चुके हैं, अभी तक पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है। बीजेपी सांसद वसुंधरा बम्बई की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधित संसदीय अस्थायी समिति ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। अभी यह पेंशन मात्र 1,000 रुपए प्रति माह। समिति ने पहले भी यह सिफारिश की थी, एक बार फिर से इस सिफारिश को दोहराया है। तो अभी जो सत्र चल रहा था उस सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यही अपडेट था मुख्य रूप से कि ये बातें सामने निकल के आई हैं। जो संसदीय समिति थी उसने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर सिफारिश की है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है, जिसको 2014 में 250 रुपए से 1,000 किया गया था, उस 1,000 रुपए को अब 7,500 रुपए कर दिया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि अब देखिए महंगाई तो बढ़ रही है साल दर साल, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि 11 सालों से नहीं हुई है। उसको बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाए।
सरकार इस पे विचार करेगी, विमर्श करेगी, लेकिन ये दायित्व भी बनता है श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ और जो तो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में तत्काल प्रभाव से पेंशन की पेंशन में वृद्धि हो, ताकि जो पेंशनर्स काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, प्रयासरत हैं और एक आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद है सरकार से, राष्ट्रीय संघर्ष समिति से, ईपीएफओ कार्यालय से और ईपीएफओ से, साथ ही साथ में श्रम मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके उम्मीद पे खरा उतर सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करे। तो आज की ये अपडेट थी, ये इसकी सच्चाई है। ये दोस्तों पेपर पुराना बेशक है, लेकिन ये हकीकत है खबर कि संसदीय समिति में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर इस प्रकार की अपडेट सामने निकल के आई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी और खबर आपको जरूर अच्छी लगी होगी, आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं आपके लिए प्रयासरत सरकार भी है, ईपीएफओ भी है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति भी है और माननीय कमांडर अशोक रावत जी भी हैं, यानी सब प्रयासरत हैं, प्रयत्नरत हैं और जल्द ही जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि भी होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अपना प्यार आशीर्वाद जरूर हमें दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।